हेलो दोस्तों, लाइट ऑफ शिक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज 100 प्रश्नों का सीरीज लेकर के आए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाले हैं, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 हो, चाहे एसएससी हो या बिहार एसएससी हो या बिहार पुलिस हो, ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा 22 दिसंबर को। चलिए दूसरा प्रश्न है, किस प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्म दिवस पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? दोस्तों श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चौथा प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है और यह किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 9 जनवरी को। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से बंबई वापस आए थे, इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में किस दिन को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1930 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन किस तौर पर मनाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर है सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है 4 दिसंबर को। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों इसका सही आंसर है 3 मई को। मधुबनी कला क्या है? दोस्तों बिहार में एक प्रचलित लोक कला है जिसे मधुबनी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। किस चित्रकला का नाम बिहार के एक जिले के नाम पर रखा गया है? दोस्तों इसका सही आंसर है मधुबनी। कालीघाट पेंटिंग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका सही आंसर है कोलकाता। अगला प्रश्न है, वारली लोक चित्रकला किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? दोस्तों इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, घरों के बाहर फर्श के सजाने के लिए किस कला शैली का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है मधुबनी, या इसे कोलम कला शैली भी कहा जाता है। लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका सही आंसर है चिकनकारी कला के लिए। द लास्ट सपर नाम का प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर है, नाम याद रखिएगा, लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का रूप प्रचलन है? दोस्तों इसका सही आंसर है मधुबनी पेंटिंग। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? दोस्तों इसका सही आंसर है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। अगला प्रश्न, हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर है मोहन राकेश। मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। दोस्तों इसका सही आंसर है चेतन भगत। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर है सुनील गावस्कर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का एक हिस्सा है? दोस्तों इसका आंसर है पुष्कर मेला, जो राजस्थान में लगाया जाता है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली किस राज्य के लोकप्रिय है? दोस्तों इसका सही आंसर है केरल के लिए प्रसिद्ध है। मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? दोस्तों इसका नाम याद रखिएगा, भारतनाट्यम से जुड़ी हुई थी मृणालिनी साराभाई। महोत्सव पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, नागालैंड में महोत्सव पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति क्या है? दोस्तों एक फसल का त्यौहार है, फसलों का त्यौहार इसे कहा जाता है, फसल काटने पर यह त्यौहार मनाया जाता है। पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव को किस राज्य में राज्य उत्सव घोषित किया गया है? दोस्तों याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? दोस्तों याद रखिएगा, बिहार का। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो यह असम का है। भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? दोस्तों तमिलनाडु में हुई है। कूद नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो जम्मू कश्मीर का। गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों गरबा गुजरात से संबंधित है। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो दोस्तों याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न है, पंजाब में अनाज काटने के समय कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भांगड़ा। कथकली कहाँ का शास्त्रीय लोक नृत्य नाटक है? तो केरल का है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों पंजाब का है। राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है? तो छत्तीसगढ़ का है। सत्रिया नृत्य किस राज्य का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का है। प्रसिद्ध कथक नृत्य बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है? तो लखनऊ घराने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गोटीपुआ नृत्य क्या है? ओडिशा में युवा लड़कों का एक नृत्य है जिसे गोटीपुआ कहा जाता है। प्रख्यात नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है?
दोस्तों याद रखिएगा कथक। कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? दोस्तों याद रखिएगा मानसून से। पाइका नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो झारखंड से। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों राजस्थान से है। यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? तो दोस्तों कर्नाटक का है यक्षगान, कर्नाटक, याद रखिएगा। संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। तमाशा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों याद रखिएगा तमाशा महाराष्ट्र से। संतूर को संस्कृति पाठ में किस रूप से जाना जाता है और इसमें कितने तार है? दोस्तों इसे सततंत्री बीना यानी, और इसमें 72 तार होते हैं। ठुमरी किरानी के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों इसे गिरजा देवी को कहा जाता है ठुमरी किरानी। भारत की गजल क्वीन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा बेगम अख्तर को गजल क्वीन कहा जाता है। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? दोस्तों इसे याद रखिएगा शहनाई से। हरप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बांसुरी से संबंधित है। छत्तीसगढ़ लोक गायिका तीजन बाई लोक संगीत की किस विधा की प्रणेता है? पंडवानी, याद रखिए दोस्तों पंडवानी। उस्ताद अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के वादक है? तो सरोद वादक है। अगला प्रश्न है राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? तो याद रखिएगा चित्रकारी से। अगला प्रश्न है हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों याद रखें नागालैंड में। जल्लीकट्टू क्या है? दोस्तों सांड को बस करने की एक लोकप्रिय खेल है। लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? दोस्तों याद रखिएगा लोसुंग सिक्किम में। कुंभ का मेला मध्य प्रदेश में किस शहर में लगता है? तो उज्जैन में लगता है। दोस्तों याद रखिएगा। दुर्गा पूजा कहाँ मुख्य रूप का त्योहार है? तो पश्चिम बंगाल का। दीपावली का क्या कहा जाता है? दीपावली को दोस्तों प्रकाशों का त्योहार कहा जाता है। रवीन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों याद रखिएगा गीतांजलि के लिए 1913 में इन्हें मिला है। 1913 में ये किताब लिखे थे तो मिला है। स्वामी विवेकानंद की जयंती को किस रूप में मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 12 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन को मनाया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा 21 जून को राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा 16 दिसंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। भारत के राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 12 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को दोस्तों मनाया जाता है। यहाँ पर ये गलत है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों